सांसों की जरूरत है जैसे, हाँ सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक लगन चाहिए, गणित सीखने के लिए बस एक अभ्यास चाहिए, गणित सीखने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 5 in 1 क्वेश्चन लेके आया हूं एक्सरसाइज 13.1 का, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन इस बार 5 अंक स्तर में निश्चित ही आएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। इन पांचों सवाल को आप मिस ना करें। ये ऐसे क्वेश्चन है कि इस बार निश्चित ही पेपर में छपेगा। तो आइए 13.1 का एनसीईआरटी किताब का पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हम, और इसको करते हैं। डरना नहीं है, सवाल फटाफट पढ़िए। तब तक हम रंग सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन अच्छा रहेगा आप लिखने में। आप जो कहिएगा, ब्लू लिखेगा बढ़िया से, ब्लू भी रहेगा अच्छा। चलिए जो कहिएगा वही रहेगा। चलिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 cm क्यू है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ के पिछले क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार मिला लीजिए, सवाल कहीं मिस तो नहीं है? मिस है तो बोलिएगा। किताब से देखिए एक बार, आप लोग किताब निकाल लीजिए। 13.1 एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज, दो घन है, देख लीजिए क्या है। दो घन मिला लिया आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन मिला लिए। देखिए ये दो घन है, क्यों है? दो घन, घन तो जानबे करते हैं आप लोग, सभी भुजा बराबर होते हैं। देखिए हम बना देते हैं दो घन फटाक से। देखिए इनका प्रत्येक का आयतन 64 है, इसका भी 64, इनका भी 64 cm क्यू है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 64 cm क्यू है। इनको मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसी को दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ करके क्या किया जाता है? जोड़ करके क्या बना दिया जाता है? एक घनाभ बना दिया जाता है, ठोस। इनको जोड़ करके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा हम दिए थे आपको, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या 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 करेंगे? सबसे पहले घन का क्या निकालना है? भुजा निकालना है। अब याद रखिए, घन का आयतन यदि दिया हुआ है तो भुजा बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, भुजा बराबर होता है आयतन का घनमूल। आयतन का, ध्यान देंगे, आयतन का क्या होता है? घनमूल। घनमूल यानी कि 30 चारों में से देखिए, अर्थात आयतन का, फिर इसको देख लीजिए, आयतन पर पावर 1/3। इनको भी समझ लीजिए आप। अब क्या करेंगे, 64 को 1/3 ही ऐसे कर लीजिए, इसका मतलब ये हुआ। तो 4 पर पावर कितना? 4 चौके 16 चौके 64। इसको हम करते हैं 1/3, तो कितना हुआ? 4। कितना निकला? 4 क्या निकला? भुजा निकला। तो 4 cm इनका भी निकलेगा, तो 4 cm चूंकि दोनों बराबर है, 4 cm भुजा इनका भी निकलेगा, 4 cm इनका भी निकलेगा। सारा चीज चूंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? समान ही होते हैं। और इसको जोड़ दिया जाएगा तो किसमें परिवर्तन होगा? केवल लंबाई में, घनाभ में नहीं, केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। 4 इधर से 4 इधर से, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात 8 ये हो जाएंगे। ध्यान दीजिए आप, घबराना नहीं है। अब यहाँ देखिए, सारा चीज होने के बाद आप यहाँ पे एल कितना प्राप्त होगा? इसका लंबाई कितना प्राप्त हुआ? 8, और चौड़ाई भी कितना? 4, और ऊंचाई भी 4। अब क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस निकालना है। एस बराबर क्या होता है? 2 × LB BH और HL। इसका मतलब जान लीजिए आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। आप गुना कर दीजिए फटाक से, आराम से कर लीजिए। 8 × 4 जोड़ 4 × 4 जोड़ 4 × 8, कोष्ठ को बंद कर दीजिए। आप देखिए कितना हुआ? 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके
32 32 64 16 80। तो कितना हुआ, 2 गुने 80 अर्थात 8 दूना 16 160 सीएम स्क्वायर हो गया। एक बार देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से देख लीजिए। और ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घन का जो किनारा होता है या घन का भुजा जो होता है, यदि आयतन दिया रहेगा तो आयतन का घनमूल। और आप लोग जानते हैं इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो ये है घनमूल का घातांक रूप, ये है तो 1/3 आ जाएंगे। और इस तरह से आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम फटाक से। चलिए एक बार सवाल मिला लीजिए, किताब निकाल लीजिए। आप लोग जब भी आप नई दिशा ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप जब भी आते हैं तो हाथ में बिना एक पेन पेपर अर्थात कॉपी, और इसके बाद प्रैक्टिस आप कीजिएगा घर पर। उस तो पेन पेपर प्रैक्टिस, जब तक पेन पेपर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप सवाल पर पकड़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। हम इनको मिटा देते हैं, पेन पेपर प्रैक्टिस, तो तभी आप सवाल को सीख पाएंगे। अगला सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धगोला। देखिए आराम से समझने की वाली बात है, अर्धगोला कैसा होता है देखिए। ये देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोला कैसा होता है देख लिए, जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सीएम। कितना दिया है, 14 सीएम व्यास दिया हुआ है। और इस पर क्या बना है, इसमें बना क्या है, खोखला बेलन बना है। ध्यान कहाँ है आप लोग का, बेलन बना है। ये क्या बना है, खोखला बेलन बना है। तो व्यास 14 सीएम है। और कुल ऊंचाई कितना, कुल ऊंचाई है इसका, यहां से लेकर यहां तक कुल ऊंचाई कितना है, 13 सीएम। ध्यान देंगे नीचे तक, यहां तक, इस लेवल का तक, तो जिसमें कि त्रिज्या छट जाएंगे। देखिए यहाँ पर 14 सीएम इसकी यदि व्यास, आप तो ध्यान दीजिए डी यदि कितना है 14 सीएम है, तो आर आप जानते हैं कि 14 कितना हो जाएगा, आधा 7 सीएम क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे। और याद रख लीजिए बेलन की जो ऊंचाई होगा, ध्यान दीजिए बेलन की ऊंचाई जो होंगे, ऊंचाई बेलन की जो ऊंचाई होंगे वो कुल में से घट जाएंगे। 13 में से क्या घटा देंगे, 7 को घटा देंगे। ये चूंकि यही ऊंचाई त्रिज्या ही, अर्धगोला का त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है, समझ गए। अब 13 में से 7 गया कितना हुआ, ध्यान किधर है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, 6 सीएम। ये बेलन की ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। अब त्रिज्या तो दोनों का वही होगा, बेलन का भी उसी पर आधार पर है। तो क्या निकालने के रहा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है आपको बर्तन जो होगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। पहले तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें कॉमन क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ एगो आर बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा है, एच बचा है। तो 2 गुने 22/7, आर का मान भी क्या है 7, आर कितना है 7, एच कितना है, बेलन का एच 6, यहाँ उसका बेलन नहीं निकल लीजिएगा 13, 7 7 कितना 44 गुने 7 6 13। अब इसको लिख देंगे और गुना भी कर लीजिए। रफ वर्क परीक्षा में भी आप कर सकते हैं, अपने राइट में, लेफ्ट हुआ राइट में रफ कर सकते हैं। रफ आप कर दीजिएगा, जो गुना करना रहेगा तो 44 को 13 से गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 44 से काए 44, 2 4 3 7, 500 कितना आया 72। तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर सीएम स्क्वायर, सीएम रहेगा तो सीएम स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, एमएम रहेगा तो एमएम स्क्वायर, जो रहे। तो आप लोग समझ गए। स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए और इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चित्र बनाना समझना है, क्या कह रहा है चित्र, जो गणित में होता क्या, जो कहता है वही कीजिए, जो कहते हैं उसी को कीजिए, बनना है। जैसे से के वैसे से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से।
एक खिलौना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे बिहार बोर्ड का विद्यार्थी हो, है ना, बीएसईबी का हो, तो ये सबके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेम वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले का पर आधारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेम है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्या है, किस पर आधारोपित है, तो अर्धगोला पर। किस पर है मेरे भोला, समझ लीजिए, अर्धगोला। इस पर क्या आधारित है, शंकु, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सीएम, और इसी पर आधारित शंकु है जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 सीएम, जिसमें इसकी त्रिज्या भी इंक्लूडिंग है। ध्यान दीजिएगा, पूरे नीचे तक, इस स्तर का तक, है ना। तो सबसे पहले दोनों का, चूंकि एक ही आधार पर है तो त्रिज्या तो दोनों का एक ही होगा, इसलिए शंकु का प्लस गोला का, दोनों का, शंकु प्लस शंकु गोला, दोनों का क्या, अर्धगोला, शंकु नहीं अर्धगोला, शंकु अर्धगोला, शंकु और क्या अर्धगोला। और कितना हो जाएगा 3.5 सीएम। ध्यान दीजिए, और शंकु की ऊंचाई निकालना है, शंकु की ऊंचाई उसी प्रकार से जो अगला सवाल में हम जो किए थे, घटा दिए थे संपूर्ण में से, तो संपूर्ण ऊंचाई में से घटा देंगे। 15 कितना है, इरेजर कर लें, कितना है 15.5 में से घट जाएगा क्या चीज 3.5, 3.5, 15.5 में 3.5 गया तो 12 सीएम। कितने होंगे 12 सीएम। क्या निकला 12, इनका एच 12.12, किसका, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालना पड़ता है, एल। यहाँ तिरक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और शंकु की तिरक ऊंचाई होता है एल बराबर, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ध्यान देंगे, आर कितना है यहाँ 3.5 का स्क्वायर, और एच है 12 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, 35% 12 से 25 होता है, 12 से 25 क्या अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएंगे। अब देखिए 12 बढ़न 144, दोनों को जोड़ दीजिए, रूट अंडर कितना हो जाएंगे 156.25। देखिए रफ काम हम कर देते हैं, देखिए राइट में कभी भी आप लोग करिएगा, परीक्षा में तो ऐसे कर दीजिएगा। और रफ की ये आपको क्या है, ये तो क्या नाम है, आपको जानवे करते हैं, ये क्षेत्रमिति है, यहाँ गुना भाग करना ही पड़ेगा, प्रोसेस से चलिएगा। और गुना में कहीं गलती हो, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लें। 1.6 कितना 25, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, जो आप पीछे से लगाते चलेंगे। एक एक कितना हुआ, कैंसिल हो गया, डबल अंक उतरा, एक एक कितना 2, 2 से लग जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो कितना 2, 5 में से 4 गया तो 1, जोड़ा अंक फिर उतरता है, यहाँ दशमलव है, दशमलव दीजिए, तो 2 2 कितना हुआ 4 और 2 24। अब कितना से लग जाएगा 5 से कर दीजिए, 5 25, 4 5 20, 2 22, 5 10 2 12। ध्यान दीजिए ये आपको वर्गमूल है, कितना निकला 12.5, कितना निकले 12.5 निकला। क्या चीज तिरक ऊंचाई। अब आपको क्या निकालना है, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ, तो खिलौने में क्या होता है, अर्धगोला भी जुड़ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, खिलौने, खिलौने है ना जी, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो पाई आर एल होंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होंगे। इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। ध्यान दीजिए, पाई आर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एल, यहाँ बचेगा कितना 2 आर, 2 यहाँ और 2 आर है तो एगो। अब यहाँ देखिए पाई का मान कितना 22/7, यहाँ 3.5, एल कितना है 12.5 जोड़ 2 गुने 3.5, यही ना है। तो दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे में कितना हो जाएगा 10, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, और 11 हो गया, 11 गुने कितना 12.5 जोड़ 3.5 दूना 7, कितना हुआ करके
ध्यान दीजिए 11, 11 गुने हो जाएगा कितना, 12×7 19.5, 19 कितना 5, देखिए इरेजर कर लेते हैं, 19.5, 19.5 करके कितना आएंगे, कर दीजिए, फिर रफ काम कर लीजिए आप अपने यहाँ पर, 19 यहाँ पर देंगे, फिर 1 9 5 कितना 5 9 5 14 कितना हुआ, 9 1 10 1 11, 214.5, यहाँ कितना हो 214.5 cm स्क्वायर। उतार लीजिए बढ़िया से इसको, रफ को इरेजर कर देंगे। कहीं समझने में दिक्कत हुआ तो बोलिए। 214.5, इसको 11 से इसको गुना कर दिया गया, आप गुना कर सकते हैं अपने स्तर से, और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए अब है चौथा, 7 cm वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए घनाभ 7 cm का है, देखिए कितना cm है, 7 cm। ध्यान दीजिए 7 cm, तो सारा चीज 7 cm होगा, उसका ऊंचाई लंबाई जो भी होंगे 7 cm होगा। इसके ऊपर में क्या बना है, अर्धगोला रखा हुआ, इसके ऊपर क्या रख दिया गया है, अर्धगोला। गोला ऐसे मतलब जानते हैं ना, ऐसे इस पर ऐसे रखा दिया है, ऐसे एक अर्धगोला रख दिया गया है, अर्धगोला रखा गया जिसका अधिकतम व्यास 7 cm घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, इनका कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिए सबसे पहले होता क्या है, ध्यान दीजिएगा इसमें होगा क्या, कैसे कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत बहुत इसमें पेचीदा सवाल है और आसान सवाल है, कुछ है नहीं, केवल दिमाग का इस्तेमाल है। देखिए सबसे पहले मैं एक घन बनाता हूं। जैसे घन पर जब ये गोला रखेंगे, जब इस घन पर हम इस गोला को रखेंगे ऊपर ऊपर में, तो इस तरह से ना गोला को रखेंगे हम। इस चीज को देखिए कैसे रखेंगे, एक्स्ट्रा चीज बनाने। ये जब हम इस पर डालेंगे तो कि ऊपर का मतलब सबसे घन के ऊपर वाले पृष्ठ पर, ये घन के ऊपर का पृष्ठ को हम दिखा रहे हैं, ऊपर का पृष्ठ का ये। सबसे पहले क्या होगा, घन ये गिनती नहीं होगा। यहाँ देखिए, आप देखिए ये सब ऐसे रखाएगा, और देख लीजिए ये जो रखाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घन के भुजा बराबर इसका व्यास हो जाएगा। किसका व्यास, अर्धगोला का। घन का जो भुजा होगा वो अर्धगोला क्या होगा, व्यास होगा। ध्यान दीजिए, अब ये इसको समझिएगा तो अब पूरे समझ में आ जाएगी बात को, यही समझना है। इनका क्षेत्रफल देखिए, इसमें कौन कौन से ये हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, 8 क्या करेंगे, किसको घटाना है, 8 किसको करना है, किसको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा हमको है, तो सबसे पहले तो यहाँ निकाल लीजिए घन की, तो सबसे पहले हो गया घन की भुजा। घन की भुजा कितना है, 7 cm। अब ऑलरेडी हो गया हमको यहाँ पर अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना हो गया, चूंकि अर्धगोला का व्यास भी 7 cm होगा, चूंकि इसकी भुजा बराबर होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। अब आप देखिए यहाँ पर तो निर्मित जो ठोस होगा, देखिए निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें होगा क्या, देखिए सबसे पहले घन को लिख लीजिए। घन का क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसमें के बाद इनका क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। ये दोनों में से क्या कर देंगे, देखिए पूरे घन में तो इस पर रखा गया है, तो उसमें जो क्या होगा क्या, उस पर जो जितना दूर रखे हैं वृत्त का, वो घट जाएगा। क्योंकि वृत्ताकार क्षेत्र, ये जो वृत्ताकार क्षेत्र खलिया है ना, ये इसमें घट जाएगा। ये जो देख रहे हैं, तो ये हम घटा देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, πr²। ये जो उजलापन वाला जो देखते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उतना का तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे ऊपर मत, ऐसे होगा, ये ऊपर का ऐसे इधर से भी हुआ, गोल जैसे रहेगा, बाटी जैसे देखे हुएगा, तो इसलिए वो घट जाएगा। बस यही एक मेन सवाल का ये टेक्निक है। बस इसी को समझने में विद्यार्थी को दिमाग, ये है ना, आपको तर्क लगाना है यहाँ पर, कैसे कैसे वो आप ये खांचा अपने दिमाग में लगाना है। आप देखिए, आप कर दीजिए इसको सारा खेला। 6 गुने कितना
7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 गुने 22/7 या 7/2, 7/2 7/2 हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग हला नहीं कीजिए, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, अब कितना हुआ 6, 7 7 कितना 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, अब यह कितना हुआ 22 154/2। और क्या था यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ तो इसको छोड़िए दिए, 22/7, 7/2 गुने कितना 7/2, 11 से ये 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ 11 सत्ते 77 कितना 2, ये भी कितना हो गया, ध्यान दीजिए आप, 77 कितना हो गया, 2 सत्ते 14, कितना से कटेंगे 77। देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हम थोड़ा 77 से ही कट जाएंगे, कितना से कट जाएंगे 77 से कट जाएंगे, 49 को गुना कर दीजिए, कितना हुआ यहाँ 294 को से गुना कर दीजिए, इसको 77 में से कितना घटा दीजिए, 77 में 154 में से कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए 154 में से कितना कर दीजिए, 77 दूना कितना हुआ 154 हो जाएगा ना, 154 में से 77 को घटा दीजिए बट्टे फिर 2, तो फिर कितना हो जाएगा 294 बट्टे कितना 77/2। देखिए फिर जगह की कमी हो गई, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया 77 का 2 का 38 दशमलव कितना होता है, कट के 3 दूना कितना, देखो द्वितीय कितना हुआ, द्वितीय 6, फिर कितना बचा 1, 2 8 16, 2 5 10, इसको 294 में से 38.5 जोड़ दीजिए। देखिए आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इस पर, 238 में क्या जोड़ देंगे, ध्यान देंगे 294 में कितना जोड़ जाएगा 38.5, कितना हुआ जोड़ के 332.5 cm स्क्वायर। ध्यान से जोड़िए, बकलोल जैसे मत कीजिए, हो गया, चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें ऊपर से था, इसमें गड्ढा जैसे था, देखिए घन घन है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए घन का किनारा आपको यहाँ पर आप एल भी से ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जो मन, जैसे हम एल ही लिए घन का किनारा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें ब्लॉक जो बना है अंदर से गड्ढा करके क्या कर दिया गया है, अंदर से कर दिया गया, इसमें अंदर से कर दिया, खोद खोद के निकाल दिया गया। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर घन का जो भुजा, मान लीजिए हम क्या माने, या घन का भुजा या किनारा कितना माने हैं एल, तो ये अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा, इसके किनारे बराबर होगा एल बराबर, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा L/2। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर वही प्रोसेस है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पर वही प्रोसेस है, जैसे क्या नाम है, इसको जैसे गड्ढा काटेंगे तो इसका भी 2πr² आ जाएगा, है ना, और उसमें ये घट जाएगा, इसमें भी है कि नहीं। जी सर नहीं समझते तो यहाँ देखिए, जी सर नहीं कहिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। अब देखिए इसको, तो पूरे निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो घन का 6a² होगा, उसमें 2π क्या हो जाएगा 2πr², और ये गड्ढा जो होगा उसका, अब क्या होगा, उसमें से जो है ये जो ऊपर में जो
कटिंग होगा, जैसे मान के चलिए एक अर्धगोलाकार, जैसे ये मान लीजिए ये है ऊपर का किनारा है ना, ये जो गड्ढा करेंगे, ये जो गड्ढा करेंगे है ना, ये भाग जो देखिए ये भाग जो है और ये भाग ऐसे रहेंगे, इनका भी तो क्षेत्रफल निकालना है ना, किसका, इनका। तो ये क्या होंगे, नीचे में तो ऐसे इनका पाई आर स्क्वायर क्या होंगे, उसमें ऐड नहीं होंगे, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ऐड नहीं होगा, इसमें पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, वही होगा, घटेगा कि नहीं, देखिए देख लीजिए आप, देखिए सेम वही सवाल है ना, आप ध्यान दीजिए, 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई, 2 पाई में देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 पाई स्क्वायर में से पाई कितना हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई रहने दीजिए, एल का मान कितना है, आर का मान कितना है, एल बाई 2 का कितना स्क्वायर, कितना हुआ, पाई यहाँ है ही। अब देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे कितना 4, दो दूनी कितना हुआ 4। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 एल स्क्वायर प्लस कितना हो गया पाई एल स्क्वायर बटे पूरे पूरी हो जाएगा ना 4। तो आप इतना इतना क्या हो गया इनका सी एम स्क्वायर आंसर हो गया। इसको हम और कर भी सकते हैं, इनको कॉमन ले लेंगे तो कितना, हम 1/4 यदि हम ले लेते हैं एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचा, कितना देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, 24 देंगे तो ना 6 चौके 6 कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर आ जाएगा ना, आए आप प्लस कितना हो जाएगा पाई, यही आंसर आएगा। आप ऐसा भी आंसर इतना भी चल सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, देख लीजिए इनको उतार लीजिए और इसको, ये सब टेक्निकल सवाल है, हल्का दिमाग का इस्तेमाल करना है, कुछ है नहीं, और इसको बना लीजिएगा आप, प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए और इनमें से 5 में से निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में एक दीर्घोत्तरीय आएंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रत्येक दिन आप 6 बजे हमारे शाम इवनिंग को हम लेके आते हैं आपके लिए हिट गेस क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा अंक लाते रहिए। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में इस 5 में से एक निश्चित ही फंसेगा। धन्यवाद।